कहानी की शुरुआत बड़े घर से होती है। कई उतार चढ़ाव, गलत फहमियों और तकरारों के बाद आखिरकार अहाना इस घर में वापस लौट चुकी है। लेकिन इस बार उसके साथ सिर्फ घरवाले नहीं, बल्कि उसका अपना पति अर्जुन भी खड़ा है। वही अर्जुन जो कल तक अहाना से तलाक लेने का फैसला कर चुका था, आज उसी अहाना की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। ये बदलाव सिर्फ अहाना को नहीं, पूरे घर को चौंका देता है। घर की तीनों बहुएं और दुर्गा देवी मन ही मन खुश हैं कि अंततः अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मगर इस बदलते माहौल से कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है पोल्टू, पीसी मोनी और चाची जी। वो मुंह पर भले कुछ न कह सकें, लेकिन अंदर ही अंदर जलते हुए राख बन रहे हैं। पर अब वो चाहे जितनी नफरत करें, अहाना को इस घर से बाहर करना उनके बस में नहीं रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब श्रुतो मामा बताते हैं कि अहाना ने जो सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट अगले ही दिन आने वाला है। ये सुनते ही अहाना घबरा जाती है। उसके लिए ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की लड़ाई है। उसे डर है कि कहीं वो असफल न हो जाए। वहीं दूसरी तरफ पोल्टू और पीसी मोनी खुश हो रहे होते हैं कि अर्जुन और अहाना के झगड़े वाले दिनों में दिया गया इंटरव्यू जरूर खराब हुआ होगा। पोल्टू तो पूरी कॉन्फिडेंस से बोलता है कि अहाना की कोई नौकरी नहीं लगने वाली, कल देखना कैसे इसकी बेइज्जती होती है। रात को दफ्तर से लौटकर अर्जुन अहाना को समझाता है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार जरूर होगा। उसके शब्दों में भरोसा और प्यार होता है। अगले दिन सूरज निकलता है और रिजल्ट आने में सिर्फ 1 घंटा बचता है। पूरा परिवार टीवी सीरियल की तरह हॉल में इकट्ठा हो जाता है। किसी क्रिकेट मैच के फाइनल जैसा माहौल हो जाता है। अहाना की धड़कनें तेज, पीसी मोनी के चेहरे पर तंज और अर्जुन की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई देती है। पीसी मोनी फिर जहर उगलती है और अर्जुन को कहती है कि तू पहले इस नौकरी के विरोध में था, अब तू जोरू का गुलाम बनकर उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। दुर्गा देवी बीच में बोलने जाती हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोककर खुद आगे आता है। अर्जुन पहली बार अपनी गलती मानते हुए कहता है, बुआ, ये काला जादू नहीं है, बल्कि मेरा बदलता हुआ नजरिया है। मैं पहले गलत था, अब मैं चाहता हूँ कि अहाना पंख फैलाकर उड़ान भरे, आगे बढ़े। उसकी जीत ही मेरी जीत है। उसके शब्द सुनकर पीसी मोनी का चेहरा उतर जाता है। समय गुजरता है, टेंशन बढ़ती है और आखिरकार वो पल आता है। अर्जुन लैपटॉप रिफ्रेश करता है और खुशी से चिल्ला उठता है, अहाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम पास हो गई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तब ही दुर्गा देवी चांदी की थाली में लड्डू लेकर आती हैं। अहाना हैरान होकर पूछती है कि रिजल्ट अभी आया, लड्डू इतनी जल्दी कैसे? दुर्गा देवी मुस्कुराकर कहती हैं, बहू बहू, दुनिया चाहे तुम पर शक करे, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे यकीन था कि तुम पास होगी, इसलिए पहले से ही लड्डू मंगवा लिए। ये सुनकर अहाना फूट फूट कर रोने लगती है और दुर्गा देवी से गले लग जाती है। तीनों बहुएं उसे खुशी में गोद में उठा लेती हैं और हवा में उछालती हैं। अर्जुन पार्टी का ऐलान कर देता है। शाम को बड़े घर में म्यूजिक बजता है, खाने पीने का इंतजाम होता है और जश्न में सब डूब जाते हैं। अर्जुन खुद केक काटकर अहाना को खिलाता है, लेकिन दूसरी तरफ पीसी मोनी, पोल्टू, चाची जी और चाचा जी अपने कमरों में बंद पड़े बड़बड़ाते रहते हैं। अगली सुबह एक नई शुरुआत के साथ आती है। ये अहाना का ऑफिस में पहला दिन होता है। वो सोचती है कि उसे बस पकड़कर जाना होगा, लेकिन बाहर देखती है कि अर्जुन कार की चाबी उंगली पर घुमाता हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। वो गर्व से कहता है, चलिए मैडम, आज आपको ऑफिस छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अहाना उसे डिसबिलीफ में देखती रह जाती है। वही पति जो उसे घर में कैद करना चाहता था, आज उसके सपनों का सपोर्ट सिस्टम बन चुका है।
अहाना की ये जीत सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि अपने हक, अपनी मेहनत और अपने अस्तित्व की जीत है। पर क्या ऑफिस की राह सच में इतनी आसान होगी? क्या वहाँ भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आगे क्या होगा? जानने के लिए हमारे चैनल टेलीप्लेयर को अभी सब्सक्राइब कीजिए।